हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अगर आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं है तो आज का वीडियो पूरा देखना। आज के वीडियो में अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूं। मरियम नाम की लड़की है, उनके साथ मैं बात कर रहा हूं। तो देखना मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं, कैसे मैं एनिमेशन के बारे में उन्हें समझा रहा हूं और क्या क्या हमारी लाइव क्लास में होता है। वैसे तो बहुत कुछ होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ मरियम, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके। जी। ठीक है ठीक है। आपने सर, किया वो? मेरी असाइनमेंट नहीं हुई, मैंने यही आपको बताना था कि मेरी क्या असाइनमेंट हुआ? नहीं हुई है थोड़ा। असाइनमेंट अभी हुई नहीं मेरी, वो जो एक्टिंग वाला था अभी आखिरी क्लास। अच्छा, अभी तो मैं एक्टिंग यही वाला कर रहे हो आप? नहीं, वो एक्टिंग वाला तो मैंने आपको भेज दिया था, स्टेजिंग वाला मैंने अभी नहीं किया। मैं ये आपको बताना चाह रही थी, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि बात हो सकती है तो मैं आपको बता दूँ। अच्छा अच्छा, स्टेजिंग अभी कौन सा कर रहे हो फिर आप? सर, मैं स्टेजिंग वाले पे ही हूँ, लेकिन वो हुआ नहीं है अभी पूरा। अच्छा मतलब ओके, तो अभी कुछ पूछना है आपको? कोई डाउट है? नहीं सर, मैं करूँगी तो पूछूँगी, क्योंकि वो मैं थोड़ा-सा पीछे हो गई, वो कुछ इश्यू था जिसकी वज़ह से नहीं कर पाई मैं। अच्छा। लेकिन मैं ये देख रही थी कि सर ये लोगों ने तो बहुत सारे-सारे कर लिए हुए, जैसे गीता ने और एक और जो अंशु हैं। तो आपने उनको मतलब अगले डायलॉग्स भी कर लिए हुए हैं उन्होंने? मतलब मैंने ये कहा ना, आपने लेक्चर सुना होगा कि आगे भी कर लेना हुँ, हुँ। अगर आपको स्टेजिंग समझ आए तो। अच्छा, ठीक है, सही है। मैंने ये बोला ना सही। कि अभी वाला तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, क्लोज लॉन्ग, क्योंकि स्टेजिंग में तो जैसे हम कोई कैरेक्टर लेते हैं ना। स्क्रीन शेयर करूँ? हुँ, हुँ। जी, स्क्रीन जी शेयर सर। करूँ? ओके ओके, स्क्रीन जी। शेयर करता हूँ। नज़र आ रहा आपको? मेरा स्क्रीन जी नज़र आ सर। रहा? हाँ। देखो, जी, आ रही अभी है। मैंने ये बोला था कि स्टेजिंग हम जो कर रहे हैं अभी, जिसको पूरा हुँ, हुँ। मतलब थोड़ा समझ आ गया कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, वो कंप्लीट करें, पूरा हुँ, स्टोरी हुँ। को कंप्लीट करें। अभी क्या है कि ये स्टेजिंग का मतलब ये तो ही होता है कि क्या एक हमने बीजी ले लिया और जैसे मैंने कहा कि ये खाली पैनिंग मूव हो रहा है। और मूव होने के बाद जैसे ये शॉट है, ये आदमी यहाँ पे, जैसे दूसरा शॉट मैंने बनाया था कि ये आदमी यहाँ पे जी, बात कर रहा है, जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ कि क्लोज शॉट में ये बात कर रहा है। तो जैसे मतलब जी, ये जी। बात कर रहा है ना, जैसे ये क्लोज है, अगर मैं इसको लॉन्ग लगाया तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम पोज को मतलब बैक साइड से दिखा सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि एंगल्स हमने अभी यूज नहीं किया, मतलब जानबूझ के। जी, मतलब मेरे कहने का जी, जी। मतलब है जो हम सीख रहे हैं ये लो क्वालिटी का स्टेजिंग है। समझ रहे हो बात? ओके, सही कहने का मतलब ये मत सही है। सोचो कि अच्छा मैं ये काफी अच्छा स्टेजिंग, ऐसा नहीं। अब जो करेक्टर जैसे ये आदमी है, जैसे मैंने अभी एक जैसे वो पहले पीछे वाला देखोगे आप यहाँ पे, ये आदमी पीछे पहले इसमें शॉर्ट में दिख रहा है, इधर बात कर रहा है। इसका 3/4 हाँ है ना। जी। जो ये वाला करेक्टर जी, है, जी। जो हमारा ये वाला करेक्टर है, इसका 3/4 यूज हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना। हुँ, हुँ। अब जी, जी। अगर हमें ऐसा दिखाना है, कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैंने क्लियर लिया, जहाँ पे हम दिखा सकते हैं जैसे हमारा ये शॉट है कि अब वो लॉन्ग जा रहा है। हुँ, पर लॉन्ग में हम ये दिखा रहे हैं जैसे इसका ये शॉट है, पर दूसरी जगह हम ये दिखा रहे हैं कि वो दूसरी जगह पे वो करेक्टर हो सकता है प्रोफाइल पे खड़ा है। जैसे ये सर है, इसका ये प्रोफाइल पे है। मतलब वो जो हुँ। पूरा करेक्टर है ना, वो प्रोफाइल पे खड़ा है। मतलब वो जो उसका जो वो पार्ट है ना, वो बस वो नोज वगैरह ये सब नजर आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ? जी, मतलब जी, ये जी। मतलब वो प्रोफाइल पे खड़ा है, या फिर हो सकता है कि वो बैक में खड़ा है। बैक ये पीछे का पार्ट है, वो सिर्फ यहाँ से ऐसा हुँ। इतना सा ऐसा नजर आ रहा है। ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो मतलब ये अक्सर अक्सर पीछे में से। जब डायलॉग्स चलते हैं तो वो शोल्डर से दिखा रहे होते हैं, बैक की हाँ, शोल्डर से। मैं ये कहना हुँ, चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा जो हमने दिखाया कि एक करेक्टर हमने सिर्फ 3/4 का दिखाया, हो सकता है वो बैक से भी दिखे ना, कि वो बैक से बात कर रहा है, बाकी के करेक्टर हमारे इधर खड़े हैं, बाकी के हुँ, करेक्टर हुँ, हमारे इधर खड़े हैं जो उसको सुन रहे हैं। हुँ, हुँ। तो ये जी। बैक से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी वाले केस में ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि ये हमने ये शॉट लगाया और दूसरा शॉट हमने फिर हुँ, लॉन्ग में हमने फिर इसका लॉन्ग मास्टर शॉट लगाया। ठीक है, तो मैंने अभी नॉर्मल ठीक समझाने की कोशिश किया कि सही। हमने अभी क्या करना है, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट। लेकिन बेटर क्वालिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका बैक दिखा सकते हैं, बैक 3/4 दिखा सकते हुँ, हैं, हुँ। फ्रंट दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, क्वालिटी आता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे सही। ये मैंने एक पो बनाया, तो ये दो करेक्टर ये हो सकते हैं जो यहाँ से सुन रहे हैं, और ये वाले आदमी का हुँ। पीछे से कैमरा लग गया तो ये हो सकता है, कितना अच्छा क्वालिटी आएगा।
जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे सर वो जो हमने पिछली क्लास में एक्टिंग वाली क्लास में जो किया था कि हम्म। जैसे मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं इस भूत को भगा सकता हूँ, तो वो मैं की अच्छा। तरफ अपनी तरफ इशारा करता है, फिर बाहर की हम्म। तरफ हाथ करता है। तो हाँ अगर हाँ हम ऐसे जैसे नॉर्मल बात करता हुआ दिखा रहे हैं, तो हाँ। उसमें हाथ की मूवमेंट को नॉर्मली कैसे रखना चाहिए? जैसे अपनी तरफ कैसे किस तरह के अच्छा, ज़्यादा ठीक है। अच्छा सेटअप क्वेश्चन है। होता है? अच्छा, ठीक है। देखो, इसमें मैं आपको ये बोलूँगा मरियम कि एक्टिंग का हुँ, मतलब हाथ को पीछे लाना, आगे लाना मेरा मकसद नहीं है। आपको ये सिखाना मेरा हुँ, वो नहीं था। वो मैंने क्लास में भी हुँ, बताया कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको वो दिखाना है। एग्ज़ाम्पल के लिए इस कैरेक्टर को ले लो, पर आपने जो किया वो हुँ, थोड़ा वो भी सेम ही था, पर ये कैरेक्टर मेरा पुराना वाला एक्टिंग है, हो मतलब उससे 3 की का, 4 की का, 5 की का। जैसे यहाँ पे देखोगे हुँ, ये हुँ, कैरेक्टर अभी ये कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा-सा हिला, पहले थोड़ा-सा आगे आया फिर हिला। पर मतलब मैं हुँ, चाहूँ तो इसको आगे भी कर सकता हूँ 3/4 में। हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे, जो भी हम काम कर रहे हैं हुँ, यहाँ पे, हम सिर्फ बोला ना मैंने 2 तरह का हमने एक कार्टून स्टाइल होता है, एक हो गया एनिमे स्टाइल, ठीक है? अब हम हुँ, कौन-सा हुँ, कार्टून स्टाइल पे कर रहे हैं, तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब हम ये हुँ, काम कर रहे हैं तो अभी क्या किया हमने कि ये आदमी जब हमने थोड़ा-सा इस तरफ ये पहले से आगे आया, फिर इस तरह आया, फिर ये थोड़ा-सा बात कर रहा, थोड़ा-सा मूव हुआ। इसके बाद हमने थोड़ा-सा ऊपर लिया, नीचे लिया, फिर ये इस तरह आगे यहाँ पे ये नीचे फिर आगे हाथ उठा रहा है ये। तो मैंने क्या बोला जी, जी। कि डिपेंड करता है कि आपका मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब एक्टिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसा करे, मतलब आगे करे। पर एक्टिंग में तो ये भी तो हो सकता है, मैं ये चाहता हूँ कि ये हाथों से यहाँ से आए और ये अपनी तरफ ऐसा हाथ इशारा करे, फॉर एग्जांपल। समझ रहे हो मेरी बात है? हुँ, हुँ, तो मैं ये कह हुँ, रहा हूँ कि हुँ, ये एक्टिंग एनिमेटर खुद सोचता है कि करना क्या। अच्छा, मतलब अगर मान के चलो ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये अगर ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी यहाँ से दोनों दोनों हाथ हाथ जोड़कर कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है कुछ कि भाई मुझे माफ कर दो, फॉर एग्जाम्पल। तो उस सिचुएशन में क्या हुँ, करोगे? आपको आपको मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि हाथ को आगे कैसे ले जाना है। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही हाथ को ऊपर ले गया, तो हमने पूरा कंट्रोल के लिए बाहर से कंट्रोल किया, और अंदर से हमने इस हाथ को ऊपर से ऊपर के लिए कंट्रोल किया। अब जब ये हाथ हुँ, जोड़ेगा तब हुँ, भी ऐसा करेगा, लेकिन मैंने अभी ये भी नहीं बताया कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये ऐसा थोड़ी रहता है कभी आप खुद का किसी ये ऐसा लगता है ना, ये पार्ट मैंने कब अभी मैं इतना उससे नहीं सिखाया हूँ, मतलब एक स्टेप जी, होता है क्वालिटी का। अब मैंने अगर बोलूंगा जी, तो ये वाला स्टेप देखो, ये नीचे नीचे ये जो हाथ का ये वाला पार्ट है, जैसे मैंने एक नया एक ड्राइंग बनाता हूँ यहाँ पे, इसको ब्रेक करता हूँ। तो कायदे से मतलब एक्चुअली में मतलब ये जो पार्ट है जब ये ऊपर आएगा, तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आएगा आएगा ना, ऐसा। तो ये ड्राइंग को ऐड करना अभी मैंने नहीं बताया आपको, क्योंकि पहले आप एक लेवल पार करोगे। मतलब आप समझ रहे हो, जो चीज़ नाजुक होती है वो ऐसी लटकती है ना। बात समझ रहे जी, हो जी, मेरे जी, क्या जी, कह रहा वो हूँ मैं? पर लेकिन बिल्कुल ये नीचे की कब तरफ करना है, जब हमें क्वालिटी लेवल पे जाना है एनिमेशन की। ठीक है, जब अब ठीक देखो, है। कोई चीज़ लोहे की तो ही बनी है कि हम ऐसा करेंगे। अब होगा क्या कि जब ये वाला पार्ट बनेगा ऐसा, तब ये नीचे की तरफ ये यूँ आएगा, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ रख लो, ऐसा रख लो, ज़रा सा हुँ, ये रख लो। तो हुँ, लेकिन हमारे पास ये 4 ड्राइंग है, ये 4 ड्राइंग को हमने यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखा है। अब अगर मेरा ये हाथ है, मैं अभी बस ऐसा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अभी आगे जी, वाला तो जी, गड़बड़ हो जाएगा ना, अभी बस समझा रहा हूँ कि जैसे ही हाथ ने बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। मैंने ये सोचा, मतलब जैसे आपने पूछा कि क्या वो पीछे ही करना है या आगे करना है, कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाथ आगे ना होते हुए, जैसे अभी तो ये आगे कर रहा था ना हाथ, यहाँ पे था ये हाथ, ठीक हुँ, है? हुँ, पर हुँ, मैं ये चाह हुँ, रहा हूँ ये हाथ यहाँ पे चेस्ट पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर ये हुँ, पीछे की तरफ आ जाएगा ऐसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे इस वाले हाथ के अंदर अगर कोई ड्राइंग होगा तो मैं ड्राइंग ही चेंज कर लूंगा। फ्रेम पिकर में देखता हूँ, हाँ इसके अंदर हाथ है, ड्राइंग है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे यहीं पे पहले हाथ कुछ अलग था, मैं ऊपर जाए, और ये वाला जो ड्राइंग है ये यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये चेंज होगा, 52 पे चेंज होगा। ये क्यों होगा, इसके लिए भी मैंने बोला कि वो फास्ट रहता है, मतलब इज आउट लगाया होता है, 52 में चेंज करेंगे यहाँ पे आके 52। हुँ, हुँ, मैं ऐसा समझा रहा हूँ, मैं बिगाड़ रहा हूँ इसको। तो मैंने फ्रेम पिकर ओपन किया, मैंने ये ले लिया एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। हुँ, हुँ। पर यहाँ पे मैं अलग जी, क्या जी। करने वाला हूँ, जो मैं आपको बोला, एक तो मतलब ज़रूरी नहीं है वो हाथ से आगे कर रहा था, मैंने उंगली कर दी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया था अभी कि जब ये नीचे की तरफ हाँ या जी। जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है हाथ को, तो ये ऐसा थोड़ी होता है, ये लोहे का थोड़ी बना है कि ये ऊपर अटकेगा।
समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इसमें हम क्या सही करेंगे, कहानी 52 में हमने चेंज किया तो अपने दिमाग में आता है सर तो नीचे वाला को क्या करें। 52 में हमने ये ड्राइंग चेंज किया तो अब इसका ड्राइंग जो ये वाला ड्राइंग है इसको भी अंदर जाके अब यहाँ पे देखो हमारा 2 बार F8 नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। सीधा यहाँ पे आओ इसी वाले पे, तो सीधा इसके नीचे कौन सा ये वाला सिंबल याद रखो कहाँ पे, ऊपर वाली लेयर पे। तो यहाँ पे वैसे ठीक है। 2 बार F8 होता है पर मैं यहीं पे कर लेता हूँ 52 पे, क्योंकि मैंने ये 52 पे किया। आपने कुछ नहीं करना, ये वाला ड्राइंग ले लेना ऐसा। अब ओके। प्रॉब्लम क्या है, ये ड्राइंग यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जैसे अगर ये हाथ है, अगर आपको ये हाथ का ऊपर नीचे करना है तो आप जो ये पीछे वाला की है 50 पे, आगे वाला की है याद रखो और इसके अंदर जाओ। यहाँ पे भी क्लास 15 लगता है, यहाँ पे एक की लगा दो F6 और यहाँ पे 50 पे अच्छा। एक F6। अगर इज आउट किया है तो यहाँ पे तो देख लो इज आउट है तो अंदर भी इज आउट है, नहीं है। ये चीजें मैंने सीखा, मैंने कहा टेक्निक इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। मैंने बोला ना भागम भागी करोगे तो कभी एनिमेशन समझोगे नहीं, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी लगता है। मैंने इज आउट किया, अब ऐसा तो आ गया क्योंकि हमेशा हम ये चाहते थे थोड़ा सा लटक के दिखाएं, या फिर हमें लगा कि ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा और कर लेंगे बाद में ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जैसा भी आपको अपने हिसाब से लगता है। ठीक है। ठीक। अभी ठीक। फॉर एग्जाम में बस ऐसा समझा रहा हूँ, मैंने ऐसा किया। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मैंने ये नीचे की तरफ किया ऐसा, पर पीछे वाला पार्ट है ही नहीं है, तो हम एक न्यू लेयर ले सकते हैं, नीचे की तरफ करो और यहीं पे एक ड्राइंग बना दो। वो पार्ट वैसे रहता है ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाया कोई बात नहीं। यहाँ से कलर ले लिया, रेक्टेंगल ले लो 8 से, एक नया रेक्टेंगल वो कर लिया, थोड़ा साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, 2 कर लेता हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, और इसके ये कलर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ। यहाँ से ये फिल कलर पे गया, यहाँ पे गया और इसको थोड़ा सा डार्क कर लो ऐसा, या फिर ये ले लो थोड़ा सा डार्क कर लो। डबल क्लिक करके आप कंट्रोल जी कर लो, या फिर आप F8 करके सिंबल बना दो। अगर ड्राइंग चेंज करना है तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे सिंबल बना दो ताकि बाद में भी ड्राइंग चेंज करना पड़े। और इसके अंदर जाके आप आगे F5 कर, या फिर इधर ही आप कोई बात नहीं इसको आप बाहर से ही वो करके रखो, यहीं पे आप सिंगल फ्रेम करो, इधर ही चेंज करना है तो इसके अंदर जाओ, ये वाला ड्राइंग को सेट करना है तो ब्रेक करके रखो। ड्राइंग कैसे चेंज करना है, इधर रखो ऐसा, और ये पार्ट यूं रखो। ये अभी आपको समझ आएगा। ये चीज़ें मैंने नहीं समझाई है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आदमी धीरे धीरे पार लेवल करेगा तभी समझेगा। अब ये क्यों रखी हमने, बिल्कुल। पीछे से हमने दिखाना तो है ना कि ये थी जी जी। नीचे की तरफ ऐसे अटकी हो ऐसी। समझ रहे हो मेरी बात? अब जी ये तो जी। कर दिया, सही अब लग आया रहा हाथ के बाद। हाथ का हमें दिख रहा है भाई ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें ये हाथ का भी तो सही करना है ना, तो हमने ये ले लिया हाथ का। है। अब जैसे मैंने बोला हैंड लाइब्रेरी से ये उठाया, थोड़ा बहुत तो स्मूथ करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत स्मूथ करना सही। पड़ेगा, थोड़ा सा आगे रख लो ऐसा कि ये ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो एनिमेटर को काम करना पड़ेगा, इतना भी क्या, अगर स्मूथ करना है तो ऐसा। अब आप देखोगे यहाँ पे कैसा लग रहा है ना सही। अब देखो ये ऐसा था, अब जी। नीचे की तरफ भी ऐसा हो गया। अब ये तो मैंने मजे का लग रहा है। एक मैंने ऐसा आपको बताया। अब देखा जाए ये चीज मैंने आपको वहां पे नहीं सिखाया है और ये चीजें धीरे धीरे समझाई जाती है। अब ये जब हाथ को ऊपर उठाएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज दिखाता हूँ इतना, तो जब ये हाथ को ऊपर उठाएगा तो अब देखो, अभी नीचे देखोगे इसका जो हाथ है ये नॉर्मल है ये वाला, तो जैसे ये ऊपर उठाया हाँ इसका जी। ये पार्ट देखो, यहाँ पे था, इसने जैसे ऊपर उठाया ये नीचे की तरफ अटका है ऐसा। मजे का लग रहा है, भले वो थोड़ा बहुत सा अच्छा ज्यादा लग रहा हो है। गया, मैं ये कह रहा हूँ इसको आप चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक। सही आपको सही लगेगा सही कि सही। ये थोड़ा सा मोटा है, ये जैसे फ्रेम बाय फ्रेम वर्क होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। जी जी तो जी। हमने बस क्या ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीज ना मूव हो, क्योंकि इससे क्या होगा, रिग रिग बिगड़ जाएगा। रिग कौन सा, ये वाला रिग बिगड़ जाएगा, जो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट पॉइंट बिगड़ जाएगा इससे। हाँ जी हाँ जी। समझ रहे हो? तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि क्या वो जरूरी है, वो पीछे मैं पीछे की तरफ लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा पहले ये आगे की तरफ हाथ कर रहा था यहाँ पे, पर मैंने इसको उंगली करवा दिया अभी। समझ रहे हो मेरी ठीक है। बात? अभी आगे कर रहा था हम्म। ना। तो कहने का मतलब है, एक्टिंग का मतलब है जरूरी नहीं वैसा ही करना जैसे मैं कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया, आप उसको यूज कर सकते तरीके को, कैसे भी करो अपनी एक्टिंग के अकॉर्डिंग। सही है। समझ रहे हो? सही हाँ। है। हाँ, ठीक बाकी है जो वैसे। मैंने जैसे आपको बोला अभी स्टेजिंग के टाइम पे, जो अभी मैंने आपको कहा कि जितना भी आप काम कर रहे हो, ये करेक्टर जो बीजी है, अभी आप खाली लॉन्ग शॉट से खेल रहे हो यहाँ पे, तो जितना भी आप लॉन्ग शॉट से हम्म। खेल रहे हो, अभी धीरे धीरे समझोगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको, क्योंकि मेन होता है क्वालिटी के लिए आपको यहाँ पे मतलब कब आपको वो क्लोज शॉट लेना है, कब आपको बैक शॉट दिखाना है, कब आपको लॉन्ग शॉट वो हम्म। 3/4 दिखाना है। आप टॉप टॉप एंगल भी ले सकते हो, टॉप एंगल के लिए आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, जैसे ऊपर से सर बड़ा लगता है, नीचे नीचे वो छोटा छोटा दिखता है, ऐसा टॉप टॉप एंगल से ना, मीडियम कोई मीडियम। पार्ट नीचे ऐसा दिखता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई करेक्टर का मतलब सामने वाले जो सूज है वो बड़े बड़े दिखते हैं और ऊपर के लिए वो छोटा दिखता है ऐसा, नीचे से एंगल।
तो ये चीज़ें तो डिपेंड करती है। तभी आपने देखा होगा ना, जो बड़े-बड़े चैनल है ना, वो लोग क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर का मल्टीपल पोज़ बना के रखते हैं। मतलब पूरा मॉडल शीट, उसका हुँ, फ्रंट हुँ, हुँ, और उसका बैक और उसका 3/4, मतलब बहुत अलग-अलग एंगल बनाते हैं। फिर उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको आपने यूज़ करना है। बाकी जैसे मैंने कहा कि जो जैसे स्टेजिंग में आप हुँ, देखोगे कि अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि कभी-कभी ऐसा तो ही होगा, कोई कुछ कैरेक्टर खड़े-खड़े सब बैठे, ये अच्छा नहीं लगता है। दिखाओ ना कुछ कैरेक्टर यहाँ पे जी, बैठे हैं ऐसा, यहाँ पे बैठे हैं इधर, कुछ कैरेक्टर हाँ इधर जी, बैठे हैं, कुछ कैरेक्टर यहाँ पे कुछ आदमी यहाँ पे लेटे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ लेटे हाँ हैं, जी, हाँ जी। कुछ कैरेक्टर इधर इधर हाँ, इधर हुँ, जाके बैठे हैं, अपना आराम से सुन रहे हैं बैठ के। फॉर एग्जाम्पल इधर से बैठे हैं। मैं ऐसा समझा रहा हूँ, तरीका समझाने का। जी, जी, ठीक है, मैं ऐसा समझा रहा हूँ। सही है, बाकी ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप धीरे धीरे चीजों को समझते हो। जैसे मैंने बोला कि ये आदमी बात कर रहा है, ये आदमी सुन रहा है, ये आदमी ऐसे ऐसे खड़े खड़े करेक्टर को नहीं रखना है। बस मैंने ये सिंपल वो पे समझाया है स्टार्टिंग का। ठीक सिचुएशन को ठीक हो क्रिएट गया। करो, मतलब अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसको दिखाना पड़ेगा। दो आदमी बात करे, तीन आदमी बात करे, हो सकता है हो सकता है ये आदमी इधर इधर बैठा है, इधर बैठ के बात कर रहा है, जानबूझ के बिठा रहे हो आप। ठीक है, तो हुँ, ये हुँ, चीजें दिखाओ, हुँ, हुँ, पीछे दिखाओ, इधर दिखाओ कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बकरियां है जो मतलब वो कर रही है, मतलब यहाँ पे रखो। कुछ यहाँ पे दिखाओ कि कुछ यहाँ पे कोई आदमी चलकर यहाँ पे वॉक करके आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई आदमी चल रहे हैं, हुँ, कुछ आदमी इधर से कुछ कर रहे हैं। तो ये चीजें है ना, जो पीछे जो अभी तो मैंने नहीं सही, दिखाया ना, कुछ आदमी इधर है, तो कुछ आदमी यहाँ पे बैठ के, इधर बैठ के कोई आदमी लकड़ी काट रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इधर पीछे, ठीक तो ठीक वो चीजें बहुत अच्छा लगती है दिखने में, पूरा सीन। सही हो सही समझ रहे हो? है, कहने का मतलब है, अभी सही नहीं, आगे क्या होगा ना, ये चीजें जो होती है ना, छोटी छोटी चीजें, ये आपके पूरा काम आने वाली है। मतलब बार हुँ। बार 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 काम आने वाली है आगे जाके भी। मैं पूछ रही थी सर नेक्स्ट क्लास भी स्टेजिंग रिलेटेड ही है? स्टेजिंग के बारे में ही है? नेक्स्ट क्लास, हाँ हाँ, अगला लेक्चर है? बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल। गया सर। अभी सर ठीक है। जो आपका क्लास आएगा ना, वो अभी स्टेजिंग पे हुँ, आएगा, क्योंकि कुछ जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस करते दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखा तो पाते, मैंने भी नहीं किया इसलिए मैं पूछ रही थी, कुछ इसीलिए लोग मैं पूछ बहुत रही थी। हाँ, कुछ लोग बहुत पीछे चले अभी। उनको काफ़ी प्रैक्टिस करना है, काफ़ी पीछे चले हैं, बहुत सारा उनको देखना है। तो मैं ये बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे कि जिनको टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने को। ठीक है, तो सबसे मैंने इम्पोर्टेंट, इसलिए हाँ। नहीं की, मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैं ये चाह रही थी, असल में मैं चाह रही थी कि मैं जो सारा रिएक्शन और एक्शन मैं दोबारा हम्म, से बनाऊँ, ताकि उसकी वज़ह से मेरे रिएक्शन और एक्शन वाली क्लास की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं ये हम्म। चाह रही थी, इस वज़ह से मैं थोड़ा लेट हो गई इस वाली क्लास। आपको समझ तो बराबर आ रहा है ना, मतलब हाँ चीजें जी, काम कर जी, रही है ना, मतलब जैसे आपने जी, जी। सोचा था कि सिंबल में काम कैसे करना है, अभी धीरे धीरे अभी ये सोचो, ये एकदम एडवांस लेवल नहीं है, एडवांस आदमी धीरे धीरे समझता है। जैसे मैंने अभी हाँ बोला जी। आपको कि इसके बाद बहुत सारे, अगर आपको अच्छा एनिमेशन करना है तो एंगल लेने पड़ेंगे। ओवरऑल आपको जितना मैंने समझाया अभी बराबर समझ आया ना? जी, बिल्कुल सर, अभी है तक तो ना? आ रहा है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ। बाकी कोई डाउट रहेगा तो देव को कॉल करो, सीनियर एनिमेटर को, बाकी मुझे कॉल करो, कोई भी डाउट रहता है हुँ, ना? तो इस तरह कोई भी जी, प्रॉब्लम्स शुक्रिया, रहता है। बाकी सबसे ज्यादा शुक्रिया। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहा है अभी आपको, मतलब किधर आपको लग रहा है कि मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है? सर मैं प्रैक्टिस तो डेली कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, जैसे कोई ना कोई चीज़ उठा लेती हूँ कि ये कर दे, ये करके देख लेती हूँ, ये करके देख लेती हूँ। अभी मुझे असल में ना जब जैसे रीयूज़ करने में, जैसे आपने एक्टिंग वाले दिए हैं ना, तो हम्म पहले हम्म मैंने उसे कोशिश की कि मैं उसको ही सही करूँ, उसको ही हम्म। कुछ डिलीट करके ना रिएक्शन वीडियो बना दूँ, रिएक्शन अच्छा। वाला बना दूँ। बट हम्म। वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने हम्म। सबको करके कहा, मैंने कहा मैं अब खुद मतलब इंडिविजुअल दोबारा आप क्लास को कितनी बार देखते हो? एक क्लास को, मतलब एक क्लास देखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे दिन में कितने, मतलब सर दिन 2 भर काम करते रहते हो क्या, मतलब प्रैक्टिस करते पहली रहते दफ़ा हो? तो समझ नहीं आती, पहली दफ़ा तो मैं सिर्फ़ सुनती हूँ, दूसरी अच्छा। दफ़ा ज़रा उसे गौर-गौर से देखती हूँ, तीसरी दफ़ा में मैं अच्छा। उसे देख के बनाना शुरू करती हूँ कि हाँ, अब हम्म। मैंने देख के बनाना है कि कैसे है। फिर जब देख के बन जाता है तो फिर बगैर देखे देखो, प्रैक्टिस करती हूँ। फर्स्ट बात ये है मरियम कि अभी तो मज़ा आएगा, आगे भी मज़ा आएगा, लेकिन जब आप यूट्यूब के लिए काम करोगे तो मैं आपको ये बोलूँगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना स्पीड डेटा ज़्यादा। डेटा अच्छा बनाओ। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी लाने के लिए हर एंगल को, पोज को बनाओ, या खरीदो या बनाओ, जो मर्जी आपको, मुझे
मैं ये नहीं बोलूँगा आप कैरेक्टर का पोज़ खरीदो, अगर ट पैसा है तो खरीदो, नहीं है तो बनाओ, ठीक है? इन चीज़ों का हुँ। जुगाड़ में बनाओ, आप पूछो हमसे क्योंकि आपने जो क्लास जॉइन किया वो पूछने के लिए किया है। अभी आपका बिल्कुल। ये समझ लो अभी आपका पढ़ा वो करने का, सीखने का टाइम है, लेकिन यूट्यूब के लिए काम करने का मतलब ये है कि एक तो लॉन्ग वीडियो बनाना है। जब भी बनाओगे, चाहे 2 महीने के बाद, चाहे 5 महीने के बाद, जब भी हुँ, शुरू करोगे, मुझे याद नहीं रहेगा तो हुँ। मुझे कॉल करो। आप जानते हैं कि मतलब मैं कॉल नहीं उठाऊँगा तो बाद में बैक कॉल आएगा या फिर जी सर। देव देव आपको बोल देगा या मतलब आपको पता है कि अपनी तरफ से कॉल आएगी 100%, ठीक है? अगर हुँ, कॉल हुँ। किया होगा, मैसेज आएगा और जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब यूट्यूब के लिए करोगे ना, एक तो बड़ा वीडियो बनाओ, हुँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आए हैं, चाहे कोई सीख पाता है या नहीं सीख पाता है, मतलब वो आदमी का जो गोल है ना, वो एक बार अपने गोल पे वो करके दिखाए, मतलब वो चीज़ करके दिखाए। जी, जी। अभी मेरे जी, पास जी। ना ऐसे स्टूडेंट आए जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से भी हार कर आए हैं। वो देखो अपना फीस तो अभी 16,000 हुआ है, अभी हमने फीस को बढ़ाया क्योंकि लोगों ने 1-1 लाख, हुँ, 2-2 हुँ। लाख इंस्टीट्यूट में गँवाए हैं पैसा दे के, वो आप भी जानते हैं। बहुत जी, पैसे गँवाए बिल्कुल। लोगों ने और एक ऐसे स्टूडेंट है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे गँवा दिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में और थोड़ा उन्हें समझ नहीं आता अभी भी, पर लेकिन मैं उनको हुँ, गाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं उनको बस ऐसा गाइड कर रहा हूँ कि मैं उनको कह रहा हूँ कि कम से कम भाई इतना 2 ढाई लाख इंस्टीट्यूट में खर्च करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचे। मैं कहता हूँ यूट्यूबर बनो ना बनो, पर ज़िंदगी में एक वीडियो तो बना दो भाई, कम से कम ये तो लगेगा कि तुमने बनाया कुछ। मैं तो उनको इतना तक वो कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो जो सुनते नहीं है, तो मैं उनको खुद गाइड करता हूँ यार आपके बारे में मैंने मतलब आपने मेरे अपने बारे में बताया और मैंने सुना है कि आपने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, इधर कैश वेस्ट कर दिया, तो मैं खुद गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट को। ये बोला मैंने परसों कि पहले कि तुम स्टोरी लिखवाओ, स्टोरी लिखवाने के बाद फिर वॉइस हुँ। ओवर करवाओ, फिर ये करो, मतलब मैं खुद गाइड कर रहा हूँ उसको। और ये सोच के गाइड कर रहा हूँ कि 2-3 बार तो मतलब ऐसा समझ लो जैसे वो होता है ना सिचुएशन, लड़ने तक आ जाता है कि भाई तुम मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी? जी, जी। तो भाई मैं बोलता हूँ कि वो मेरे पुराने बैच की स्टूडेंट है, लड़की है। हुँ, मैं नाम नहीं हुँ। ले रहा हूँ यहाँ पे। पर जी, सोचो जी मैं सर। उनको एक बार बोला देखो, मैं चाहूँ तो मेरा क्लास खत्म हो चुका है कब का, मैं क्यों बात करूँगा भाई, क्यों समझा रहा हूँ? भाई मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर तुम इतना पैसा वेस्ट कर चुके हो, फिर मेरे यहाँ पे भी तुमने फीस जमा कर दी है, तो इतना तुमने क्लास लगाया, मेरी क्लास अटेंड ढंग से आप कर नहीं रहे हो। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि बस अब तुमने इतना तुम्हारी ज़िद है सीखने की, बस तो एक बार आप मेरे अकॉर्डिंग चलो और स्टोरी बनाओ। मैं ये सोचूँगा कि कम से कम ये आदमी ने 2 लाख खर्च किया इंस्टीट्यूट में, इसने काम किया है, भले यूट्यूबर नहीं बना, मतलब बिल्कुल, अपना बिल्कुल। वो के लिए मैंने तो सोचा कि यार ये कुछ तो मेरे सिखाना है साथ तो तुम्हें, ये है कि सर जब से है मैंने ना? ग्राफ़िक्स सीखना शुरू किया लाइक हुँ, कोरोना से पहले मैंने हुँ, हुँ, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तब से हुँ, मैंने कुछ ना कुछ ग्राफ़िक्स का कभी इलस्ट्रेटर, कभी हुँ, फ़ोटोशॉप, हुँ। कभी कुछ। तो मतलब तब से मैं खर्च ही कर रही हूँ, ऑनलाइन हुँ, सीखने में भी, तो यूडेमी मैं पे सीखने में भी। हाँ, मैं हुँ, चाहती हूँ मैं एक दफ़ा मैं इन हाँ, कुछ ऐसा सीखूँ कि मैं कुछ अर्न करूँ। बिल्कुल, जिस दिन मैंने हो ₹100 भी अर्न कर लिए ना, तो मेरे लिए हुँ, बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ, ये मैंने चीज़ सीखी और इससे मैंने अर्न किया। मेरा देखो गोल ये है। होता है, सब ईज़ी होता है, सब काम कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग मैंने इतना काम किया फील्ड में, अगर मैं उसको आपका 50% भी सिखा पाऊँगा ना, उसके बाद तो आप खुद ही समझ जाओगे ये काम कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम है, खुद ही समझ जाओगे। मेरा सिर्फ़ इतना है जी, कि जो भी मेरे स्टूडेंट आज यूट्यूब रन कर पा रहे हैं, 1 लाख कमा पा रहे हैं या फिर 50,000 यूट्यूब से कमा पा रहे हैं, वो उनकी खुद की मेहनत है। मैंने उनको बस एक बिल्कुल, रास्ता दिखाया, उनको टेक्निक बताई, उनको उनको हेल्प किया बीच-बीच में। क्लास देख के नहीं, क्लास तो मेरा यूट्यूब पे फ्री में है, आप जानते हैं। एक से एक जी, क्लास जी। फ्री में है। पर बात ये है ना कि कौन मतलब कहीं बिगड़ गया, डिमोटिवेट हो गया तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? कैसे मुझे डिमोटिवेट होके भी आगे बढ़ना है कि उसको काम को प्रॉपर करना है। मेरे कहने का मतलब है, खुद को कैसे पता कि मैं सही रास्ते पे हूँ? जैसे अभी आप मेरी क्लास पे हो, तो कन्फर्म है आपको कि आगे स्टोरी बनेगा। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुनीश मेहता हेल्प करेगा, नहीं करूँगा तो वो कैसे बोलेगा? मुझे कॉल करूँगा तो भाई पैसा दिया तो मैं क्यों नहीं पूछूँगी? 1 बार पूछूँगी, 2 बार पूछूँगी, 10 बार पूछूँगी, बार-बार जी, पूछूँगी, जी। ठीक है? पर ये जी, होता है ना सर। मन में कि देखो अगर मुनीश मेहता ने अभी बोला यार ये काम कर लो तो यही काम करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि सामने वाले को काम आता है। तो मैं पहले यही करूँगी जो बोल रहा है। इससे क्या होता है ना, बिल्कुल। माइंड शांत होता है, पता है कि मेरा सीनियर ने बोला है, टीचर ने बोला है, जो भी है, जो भी आपको लगता है कि अपनी तरफ से मेरा सीनियर है, टीचर है, जो भी है, आपको पहले भरोसा होना चाहिए, इन्हें काम आता है और जितना आता है उतना मैं सीख जाऊँ, इसके बाद मैं खुद अपनी रास्ते पे आगे बढ़ जाऊँगी।
इसीलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल। कि जब भी आप यूट्यूब के लिए करोगे, यूट्यूब का गेम बिल्कुल ही अलग है। यूट्यूब का जो रहता है तो वहाँ पे आजकल लॉन्ग वीडियो चल रहा है, लॉन्ग वीडियो बनाना जब भी बनाओगे, अगर अच्छा क्वालिटी देना है, पोजेज अलग अलग पोज बनाओ। पहले बनाने में टाइम लगेगा, आगे वो करो ऐसा। खैर, ये तो आगे की बात है। बाकी अभी तक तो आपको सारा चीज समझ आ रहा है ना? जी, जी, शुक्र है अल्लाह का साहब, है ना? ओके समझ आ ओके। रहा है अभी। मतलब दिन जी, में जी, अभी आप तक परफेक्ट। 1-2 घंटा प्रैक्टिस, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सर मैं ना सीखने जैसे मैं लर्निंग का मेरा प्रोसेस है ना, उसके लिए मैं 2 घंटे तो दे ही देती हूँ। 2 अच्छा। घंटे में लगा देती हूँ। हम्म। उस 2 घंटे में चाहे वो क्लास वाली वीडियो हो या हम्म। चाहे वो आपकी दूसरे चैनल की दूसरी कोई वीडियो हो, मतलब जो अच्छा, मुझे लगे कि यूट्यूब भी हाँ, आप जैसे वो करते हो, देखते हो? ये आपकी यूट्यूब का भी देख रही जैसे रिएक्शन वाला वीडियो देख रही थी, तो मैंने हम्म। आपके जाके वहाँ पे ढूँढे कि रिएक्शन के कौन-कौन से वीडियोज़ हैं, तो वो पुलिस अच्छा। इंस्पेक्टर वाला वो वीडियो आया हाँ, था, नहीं वो नहीं, देखा अच्छा है। मैंने। नहीं, उससे क्या होता है ना, तो यूट्यूब पे एक बार मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब देखो या फिर ऐसा करो। मेरे यूट्यूब में ना पुराने वीडियो कुछ ऐसे पड़े हैं ना जिसमें बहुत सारा नॉलेज होता है बीच में, वो टाइटल कुछ जी, भी होता है, टाइटल पे मत जाना। टाइटल डाला है, अब बार बार मैं क्या डालूंगा टाइटल, यही डाल सकता, हाउ टू मेक कार्टून वीडियो फॉर यूट्यूब, कुछ ऐसा। वो कोई टॉपिक नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है ना, स्टेजिंग की क्लास में या किसी क्लास में बहुत सारी जानकारियां होती है अंदर जाके वीडियो में। जी, जी। और जो जो मतलब हुँ। आप जैसे लोगों को समझ आता है, उनको नहीं आता, जो काम नहीं करता है, जो काम ही नहीं कर रहा है उसको क्या समझ आएगा, बोल क्या रहा है सामने वाला, जो सर जब मैंने आप है। क्लास जॉइन हाँ नहीं की थी, तब मैंने हाँ। मॉडिफाई के वीडियो देखे थे आपके कि कैरेक्टर को अच्छा। मॉडिफाई कैसे करना है, तो वो मुझे हम्म। बड़े मज़े के लगे थे। और ये अगर एक मॉडिफाई सेम मॉडिफाई कैरेक्टर वाला मॉडिफाई वाला जुगाड़ बहुत काम आने वाला है, अभी नहीं, बाद में, बाद में समझोगे आप, क्योंकि आप भी हाँ चाहोगे जी, ना मेरा एक एनिमेशन वाला करेक्टर को एनिमेटेड मॉडिफाई कैसे करना है ताकि टाइम बचे, मल्टीपल हाँ जी, टाइम वो मतलब। भी वो तो मुझे बहुत ये अच्छे बाद में, लगे थे कि ये ये बड़ा बाद में। नॉलेजेबल है। आप जब बनाओगे ना अपना कार्टून, अलग से बनाओ, अच्छे बनाओ, बीजी अच्छे रखो, किसी और के बीजी की तरह ना लगे। आजकल मैं तो कहता हूँ एआई से जी, बीजी बनाओ, भले करेक्टर एनिमेट रखो, एआई से बनाओ, सस्ते बीजी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। मैं खुद कहता हूँ कि एआई से बनाओ, फोटोशॉप से अच्छा एआई है ना। जब इमेज ही बनानी है तो एआई से क्यों नहीं बनवा रहे हो? अगर तुम्हें फोटोशॉप वाले चाहिए तो वो एआई अच्छा बनाता है। और अगर आपको वेक्टर चाहिए तो फिर एआई नहीं बना पाएगा, फिर आप वो फिर आप ग्राफिक डिजाइनर को ही बोलना पड़ेगा। वो आगे का बात है, अभी का नहीं। अभी आप इतना मत सोचो, वो आगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? ओके। और कुछ पूछना है मरियम? सर मेरी हाँ, बोलो आप। सर मैं ये कह रही थी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है ना, बोलो आप। सर मैंने ना एक कार्टून चैनल देखा था, मैं ऐसे वीडियोज़ वगैरह लाइक कर देती हूँ, तो वो सर्च में आ रहा था। तो हम्म। उसके मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये एनिमेटेड वाले बैकग्राउंड लग रहे हैं या ये फ़ोटोशॉप वाला बैकग्राउंड है इस आप बंदे का? मुझे क्योंकि व्हाट्सअप उसके कर देना। उसके ना वो- जैसे ऐसे बैकग्राउंड्स थे। आप मुझे ओके, मैं व्हाट्सअप आपको कर उसका देना। लिंक सेंड करूँगी उस हाँ, नहीं, लिंक ठीक भी है नहीं, सर, मैं आप उसका अभी मेरा स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना। मतलब फोटो की ठीक स्क्रीन हो गया स्क्रीन सर। वो ऐसे ही देख। देखो आजकल ना मोस्टली एआई से है, वेक्टर वाले आप ले सकते हो, वेक्टर का हेल्प होगा आपका, क्योंकि वेक्टर एक बार बाय करोगे या बनवाओगे तो बार बार यूज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन आजकल बच जाना इस हुँ। बात से, अभी नहीं, अभी तो आप आगे बढ़ोगे। आजकल लोग क्या जी, कर जी, रहे हैं, जी, जी। कोई 700 रुपए में 150 बैकग्राउंड बेच रहे हैं। अभी परसों 5-6 लोगों को कॉपीराइट आ गया। तो लोग कॉपीराइट आजकल आ जाना है। आजकल लोग वो कर रहे हैं, बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। आप खुद सोचो, 700 रुपए में 150 बैकग्राउंड कौन बेच सकता है? जो फेक होगा वही बेचेगा बिल्कुल, ना। क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। सब, इन सबसे पहली बात है ना, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा रिस्क है अपने चैनल के लिए। कॉपीराइट आना बिल्कुल तय है, अगर आपने कभी गलती से फेक आदमी से लिया। अभी कोई भी बोलेगा मैं तो ओरिजिनल हूँ, मैं तो ओरिजिनल हूँ, ऐसे कैसे पता लगेगा? ना तो कंपनी है, ना ट्रेडमार्क है, ना तो कुछ भी है। मतलब बंदा है ही नहीं, वो सर्टिफिकेट के नाम पे आपको कागज ही में लिख के दे देगा कि मेरा करेक्टर ऐसा। वो तो ही होता है किसी का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का होने का मतलब है गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब सही। क्या होता है? आप किसी भी कंट्री में, उस कंट्री का गवर्नमेंट से बस अप्रूवल होना चाहिए। जैसे इंडिया में है, इंडिया में जीएसटी है, जीएसटी सही, सर्टिफिकेट सही। लगा के दोगे तो मैं मानूं। भाई ये तो ही होता है, एक कागज में लिख लिया। वो वाली बात आ गई ना कि भाई अमेरिका जाना है, एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए, तो आप लिखोगे क्या कागज में, कोरे कागज में, मैं मरियम
लॉस एंजल के रहने वाली मुनीश मेहता को लॉस एंजल में सारा खर्चा संभालूंगी, ऐसा नहीं होता है ना भाई। ये तो है, तरीका होता कंट्रीब्यूशन है एक होनी चाहिए उसकी। भाई आजकल क्या बच्चे बहुत ज्यादा भोले भाले हैं हमारे सब जगह के, पता है। बोलते हैं, सर मेरे को किसी ने वो दे दिया, उसका लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस क्या है? एक कागज में लिखा है कि मैं फलाना ये कर रहा है। भाई गवर्नमेंट का कागज होना चाहिए, क्या बात कर रहे हो आप? बच्चे हो क्या कुछ? अगर मैं आपको लिख सर लूंगा, मैं इस तरह, ये सब ये जो बकवास है। वॉइस ओवर हम्म। आपकी भी मैं वीडियो देख रही थी, आपने मुझे उस दिन बताया भी था कॉल पे कि हम्म। वॉइस ओवर और बैकग्राउंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। सर बिल्कुल। मुझे एक ये बात पूछनी थी कि हम जितनी दफ़ा भी स्टोरीज बनाएं तो हमें हम जैसे हम वॉइस ओवर के लिए जाते हैं कराने के लिए, हम्म। तो क्या इसमें एआई जनरेटेड लाइक 11 लैब्स वगैरह हो गई, उनके जनरेटेड हुए हुए वॉइस ओवर भी वर्क करते हैं, या फिर वॉइस एक्टर से ही वॉइस ओवर करवाना ज़रूरी मेरा सही रहता है? मेरा ये बोलना है सभी को, जो भी हमारे साथ क्लाइंट काम करते हैं वो एआई से काम करने से बचते हैं, अभी भी बचते हैं। क्योंकि उनका हम्म, जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे आता है, और आप जानते हैं यूट्यूब कभी भी बिल्कुल पॉलिसी चेंज कर ये देता है। हाँ, ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी दे सकता है कि जैसे टेक्स्ट टू ऑडियो पहले डिमो मतलब सारे चैनल मोनेटाइज से हट गए। जिन्होंने टेक्स्ट टू ऑडियो जी, किया था, जी। बहुत पहले होता था, पहले टेक्स्ट टू ऑडियो अलाउ था। आप जानते हैं कि यूट्यूब कभी भी ये पॉलिसी ला सकता है जब ये चीज़ अलाउ ही नहीं होगी। क्यों? बिल्कुल, वो क्योंकि तो उनको पता ही नहीं चलता। हाँ, यूट्यूब चाहता है कि आप अपनी ओरिजिनल कंटेंट डालो, मतलब ओरिजिनल कंटेंट डालो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए सर ये फिर आप जो हम वॉइस ओवर कराते हैं, हम्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो पूजा का दिया था, मेरा भी कांटेक्ट तो मैंने नहीं किया क्योंकि अभी हम्म। तक हम उस पे आए नहीं। तो ये क्या रहता है? जैसे अगर मैं बना रही हूँ तो मैं उसको कितने टाइम पहले दूँ? ये क्या मतलब क्या हिसाब-किताब इसका रहता है? देखो वो मैं सब बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ अभी फिलहाल इतना बता रहा हूँ, वो आप मुझे कभी पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ लेना, मैं बताता हूँ ठीक है। चार्जिंग वगैरह पैसे ठीक का मैं ठीक ठीक। बताता हूँ। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता सही। रहा हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट, एआई से वॉइस ओवर के साथ आप काम करोगे, चैनल मोनेटाइज हो रहा है। बीजी के साथ काम करोगे, चैनल मोनेटाइज हो रहा है। क्रिएट करके भी काम करोगे एनिमेशन, तब भी मोनेटाइज हो रहा है। सब एआई से बनाओगे तो कभी कभी मोनेटाइज नहीं भी हो रहा है, ऐसा भी आ रहा है केस, ठीक है। पर मैं आपको ये बोलता हूँ, बोला ये जाता है कि एआई का आप वॉइस ओवर ले लोगे, एक चीज ले लो, बाकी खुद का भी रख लो ताकि मोनेटाइज हो, ऐसा बोला जाता है अभी, और ऐसा हो भी रहा है, समझ रहे हो बात? पर हुँ, मैं हुँ, आपको हुँ। ये बोल रहा हूँ ना कि जो मेरे क्लाइंट है ना, जो मतलब जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर है या 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, अब मेरे पास 8 मिलियन वाले भी क्लाइंट है, तो जिनके इतने सब्सक्राइबर है। मैंने जब भी मैं अपने क्लाइंट से पूछा कि भाई अभी तक जैसे आपने स्टोरी राइटर मुझसे मांगा, पर लेकिन आपने एआई से हुँ, स्टोरी जनरेट जो करते हैं उनसे क्यों नहीं हेल्प लिया? आपके पास स्टोरी राइटर तो आपके पास होना चाहिए, और आप वॉइस ओवर बोलते हो कि मुझे वॉइस ओवर ड्रीम टून वाला ही चाहिए, तो आप इससे क्यों नहीं कर रहे हो? भाई वो एक ही चीज बोलते हैं कि मेहता जी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हम जानते हैं कि हम पिछले इतने सालों बिल्कुल, से काम कर रहे हैं, यूट्यूब ने बहुत बार अपने रूल्स बदले, पॉलिसीज़ बहुत बार। बदल गए, तो ठीक है। आप भी जानते हैं कि रूल्स रूल्स ये बदला जाएगा, क्योंकि अगर हर एक आदमी बटन दबाते वीडियो क्रिएट कर रहा है, तो वो मेहनत किस बात की है? बोलते हैं ना यूट्यूब पे आओ 5 मिनट पे एआई बिल्कुल, से वीडियो बना, आप भी जानते हैं ये चीजें बहुत जल्दी बंद होने वाली है, खास तौर पे मोनेटाइजेशन के लिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होगा, लेकिन वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा उसका, बिल्कुल फिर मोनेटाइज पॉलिसी नहीं का होगा। भरोसा नहीं है ना, हाँ, देखो पॉलिसी का भरोसा। मोनेटाइज वो चीज होती है जो आपकी मेहनत की होती है, मोनेटाइज वो चीज नहीं होती है जो आपकी मेहनत की नहीं। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर जो क्रिएटिविटी है वो दब जाएगी ना लोगों की, वो होने नहीं देगी, बिल्कुल, कोई भी गवर्नमेंट होने नहीं देगी। क्योंकि ये चीज होता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि एआई से मतलब आप बीजी बनाओ, बाकी चीजें मत बनाओ। एआई से रेफरेंस लो, अच्छी बात है, रेफरेंस लो, हेल्प लो। एआई को पूरा मत बनाओ, 100% चीजें मत दो। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो या फिर मोनोटाइज करने के लिए कर, कभी रूल्स बदला ना, बहुत अफसोस हो जाएगा, सारा वीडियो हटाना पड़ेगा 2 मिनट ज़ाहिर में, है सर, है ना? तो सर अब रही ठीक है। बात कि मेरे हिसाब से आप क्या करना चाहोगे, तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ, शॉर्ट तरीका मत अपनाओ। एआई से आप एआई का मतलब पूरा लेना नहीं होता है, एआई का मतलब आप थोड़ा उसका गाइड कर रहा हो आपको, जैसे स्टोरी है तो स्टोरी वहां से रेफरेंस मिलेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। बीजी है तो बीजी का रेफरेंस ले सकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा, वॉइस ओवर के साथ छेड़ाछाड़ी मत करो, वॉइस ओवर आप नेचुरल जो रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनसे लो। जितने भी आप चैनल देखते हो ना, चाहे वो कुकू टीवी है, ड्रीम टून्स है, या कोई भी चैनल है, मैं गारंटी देता हूँ एक भी बड़े चैनल का हुँ, वॉइस ओवर एआई से नहीं बना है, एक भी।
जो फेमस है जी, जी, 12-12 मिलियन नेचुरल वाले। लगते हैं, अगर आपका नेचुरल लगते हैं। 12 मिलियन वाले चैनल का आपको एआई से मुझे मिलेगा ना, तो मुझे भेजना। तो आप खुद सोचो 12 मिलियन वाले चैनल का एआई से क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी रूल्स बदलेगा तो चैनल गड़बड़ हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? सर मैं आपको हुँ, पर्सनल कॉल करूँगी क्योंकि मैं चाह रही हुँ, थी कि जैसे मीनवाइल हम काम करते जा रहे हैं, जैसे आपसे हुँ। सीख रहे हैं, तो मैं अगर कोई जैसे स्टोरी का या वॉइस ओवर का एटलीस्ट ये तो करके रखें ताकि पता हो कि आपने आगे काम करना क्या है ठीक है, ठीक। जब आप ठीक है, करने अभी लगेंगे तो। अभी आप वो करो, सीखो ये चीज़ें। अभी मैंने आपको पर्सनली जी। इसलिए बोला, ये सारा मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ ना, सारा सेक्शन जितना भी होता है। जी, जी, जी। तो कभी-कभी ठीक है मैम। रिकॉर्ड करता हूँ मैं, कभी अपलोड कर देता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि जो मेरा नहीं क्लाइंट इट्स होता है, ओके। जो मेरा स्टूडेंट होता है, जो भी इंक्वायरी होती है, वो पर्सनली पूछी जाती है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप ही को कह रहा हूँ। मैं यूट्यूबर को भी कह नहीं, जो नहीं ठीक है, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी ठीक है। कहता हूँ। पर अभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट का वो करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा। तो इन सही चीज़ों सर को मैं सर मैं रिकॉर्ड करके रखता है कल ना। कल मैं तो आपको हाँ, कॉल कर लूँगी हुँ, मॉर्निंग में, तो फिर आप मुझे फिर थोड़ा चलेगा। गाइड कर दीजिएगा फिर फर्स्ट चार्जेज़ वगैरह अभी के बस हिसाब मैं से। ये मैं जो जो भी स्टूडेंट है, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, धीरे-धीरे बढ़ो। एनिमेशन बड़ा फील्ड है, हम लोग प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं, धीरे-धीरे हम अच्छा करेंगे। मैं नहीं कहता यूट्यूब के लिए आगे आप कुछ भी करोगे, बहुत सारा काम में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी वो के लिए, है ना? पर लेकिन एनिमेशन बिल्कुल। में क्या है ना, अभी आपको लग रहा होगा ना कि पहले कुछ अलग लगता था, अभी थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा ना जी, आपको? सर। पहले से जी, काफ़ी कुछ मुझे चेंज है ना? मुझे याद है, मैंने साल भर पहले जब आपसे कॉन्टैक्ट किया था, उस वक़्त मैंने आपकी एक आई एनिमेशन देखी थी लड़की वाली, हुँ, हुँ। जिसमें वो ड्राइंग चेंज होती है। वो हुँ, मुझे हुँ। बहुत मुश्किल लगी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुँ, हुँ, सिंबल हुँ। ही नहीं समझ आते थे, किधर को जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, तो किधर ड्राइंग क्लास में चेंज बाद में करनी किया ना है। आपने? क्लास में अब किया तो क्लास में थोड़े मज़े से हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। क्लास में से ही समझ आ गई। हुँ, हुँ। नहीं, आपको आपको सुनकर आपके काम देख के लग रहा है कि आप एन्जॉय कर रहे हैं अपने काम को, अच्छी बात है, ठीक है? मज़े की चीज़ हुँ, है। जी, चलो अच्छी शुक्रिया बात है। सर। कभी कोई डी आपको लगता है कि यार डिमोटिवेट हो रहा है, यार समझ नहीं आ रहा है, ये काम तो बहुत बहुत मतलब सरदर्दी वाला है, तो आप उस वक़्त बात करो। क्योंकि अपने सीनियर से बात करने से क्या होगा ना, वो आपको सही रास्ता ही बताएगा, बोलेगा कि ऐसा नहीं होता है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है, इतना हार्ड नहीं है, तुम हार्ड सिचुएशन को बना रहे हो, ये इतना हार्ड नहीं बनता है ना? सिचुएशन को आप हार्ड बना रहे हो, तो उस चीज़ से थोड़ा-सा आपको लगता है यार नहीं मेरी गलती है। एक स्टूडेंट है मेरा बैच नंबर 6 का, उसने हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी स्टोरी बना रहा है और अच्छा। उसके पास i3 प्रोसेसर है। और मैं उसका नाम लूँगा, वो सुन भी हुँ, रहा होगा, उसका नाम शक्ति है। वो शक्ति है, अच्छा। उसका नाम शक्ति है, वो हार नहीं मान रहा। हाँ। और भरोसा करो, जब मैं ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ ना, मेरे को खुद ऐसा लगता है यार कहीं इनके साथ गलत ना हो मेरी वजह से। ऐसा लगता है ना यार हमने इनसे पैसा लिया यार, बिल्कुल। इन इन लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। एक होता है ऐसा स्टूडेंट पैसा दिया, भाग गया, नहीं आया, वो तो चलो अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। एक ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप मेहनत करोगे क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? अगर आप काम करोगे जी। क्यों नहीं करेंगे भाई? शक्ति नाम का स्टूडेंट बैच नंबर 6 का आज भी कॉल करता है, आज भी पूछता है। सोचो बैच नंबर 72 आ चुका है, तो क्यों मैं नहीं यही बैच सोच नंबर रही 6 थी। को पेज नंबर 6। बैच नंबर 6 का वो सुन रहा होगा ना, वो कमेंट करेगा कि कभी अपलोड किया ना, तो वो कमेंट करेगा ना, अगर कभी डाला तो, अगर सुन रहा होगा। तो जब भी सुनेगा, जब भी ये अगर होगा भी तो। मैं शक्ति नाम का स्टूडेंट है और यकीन करो स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था उसको। 1-2 साल तक, 1 साल तक, बहुत पुराना बैच है। अभी उसने हुँ, कॉल किया परसों और वो बोला कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, अटक के चल रहा है ऐसा। मैंने कहा अटक के चल रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है, वॉक साइकिल तो नॉर्मल है। मैंने कहा एक काम करो, बीजी तो नहीं आपने उसमें ले लिया? बोला नहीं सर बीजी भी नहीं लिया, बीजी भी सही है। मैंने कहा यार वॉक साइकिल कैसे? फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं लाइब्रेरी फुल है। मैंने देखा, सब कुछ देखा, सब कुछ सही है। प्रॉब्लम क्या था, वो कभी-कभी ना करैक्टर में बहुत सारी चीज़ें लगाई होती है, जैसे गले में माला वगैरह, वो सब लगाई होती है, उससे ना हेवी होता है। लेकिन हेवी तब होता है जब प्रोसेसर ही हल्का होता है। उसके पास था i3 प्रोसेसर। हुँ, हुँ, हुँ। तब मुझे समझ आया, अच्छा। मैंने कहा आपके पास i3 है? बोला हाँ सर i3 है। अब i3 सर रखोगे। इवन हाँ, इवन मेरे पास i5 है, वो भी हाँ, वो क्योंकि भी मेरे पास ग्राफिक कार्ड अटक अच्छा जाता है नहीं है, कभी-कभी, तो कभी-कभी। वो उसमें इतना अटक जाता है, पर मैं अब दिल को सोचो, तसल्ली देती हूँ सोच कि नहीं, अब जब कमाऊँगी हुँ। तभी लूँगी। सोचो अभी मरियम, वो i3 में काम कर रहा है और वो लड़का, और कितनी मेहनत कर रहा होगा, कैसे अटक के चल रहा होगा, और फिर भी वो मुझे फिर मेहनत। शट डाउन करना पड़ता है। हाँ, मुझे वो जब लड़का बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो मुझे अब शट डाउन करना पड़ता है। अब बताओ, वो लड़का मेहनत कर रहा है i3 पे, और वो लड़का भी स्टोरी बना दिया उसने 2-3 स्टोरी। और मुझे खुशी हो रहा है। पर अब देखो ऐसा नहीं कि वो यूट्यूबर बनेगा या यूट्यूब पे वीडियो वायरल होगा, वो मेरे हाथ पे नहीं है। आप जानते हैं जैसा अच्छा कंटेंट रखोगे, बिल्कुल। जितना लंबा रखोगे, वो आपका हाथ का, वो मुनीश मेहता का हाथ का होता, तो मुनीश मेहता के 50-100 चैनल खुद के होते, खुद मोनेटाइज करके बैठे होते, खुद ये कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है, मेरा काम है एनिमेशन सिखाना, एनिमेशन को आगे बढ़ाना।
हमारे खुद का भी बहुत हुँ, कुछ अभी आने वाला है, बहुत कुछ हमारा खुद का प्लानिंग है अपना जीवा अच्छा। एडू का, वो मैं ऐसा नहीं बताऊँगा, पर आगे जाके बहुत कुछ है हमारा जी, खुद जी। का प्लानिंग। पर बड़ी अच्छी बात ये है कि इतना पुराना स्टूडेंट उसने हार नहीं मानी, कि नहीं मैं करूँगा, हुँ, और अब जाके हुँ। उसे समझ आ रहा है। मतलब देखो, अगर वो बड़े इंस्टीट्यूट को मुझे तो जाता, उसकी 2 उसकी 2 सुन लाख, के मुझे मोटिवेशन हो रही। देखो 2 लाख देता ना, वो 3 लाख देता, 3 साल के बाद भी उसे कुछ नहीं आता। कम से कम अभी उसे 2 या 3, 2 साल के बाद समझ तो आ रहा है ना, उसने छोड़ा ही नहीं। सर जैसे मैं हाँ, करूँगा, कुछ हाँ। भी करके मैं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हुँ, होती है ना, ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जो जिस वक़्त उसने जॉइन किया और उसके बाद वो अभी यूट्यूब पे जो काम कर रहा है, यूट्यूब पे रन करे, वो नहीं भी यूट्यूबर बना तो उसको जॉब ईज़िली मिल जाएगा। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल, ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल। 40-50 हज़ार का जॉब आराम से मिल जाएगा, उस प्रोफ़ेशनल लेवल पे कोई भी आदमी उसको ले लेगा। लेकिन एनिमेशन में बस यही एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे काम का क्वालिटी ना बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, इतना जल्दी नहीं आता है। बिल्कुल सही है, अलग ही सही, वो है, ऐसा है ना? ख़ैर, सही। चलें ठीक है सर, बाकी फिर अभी आप काम करो, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछो, और जी, 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 शुक्रिया सर। बाकी काम करते फिर तो रहोगे तो ठीक है, आगे ठीक है। बढ़ोगे, है ठीक ना? है, मैं आपको ठीक है? एक कल कॉल कर लूँगी आपको पूछने के लिए और फिर मैं काम करके आपको जमा करवाती हूँ जो सबमिट करना है। हाँ, हाँ, चलेगा, ओके, जी ठीक है? सर, बाय सर, ओके। बाय।